जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में कंप्यूटर के परिचय के बारे में पढ़ा हुआ था, है ना। कंप्यूटर के परिचय और उसके प्रयोग, विशेषताएं और कंप्यूटर से जुड़े जितने भी शब्द थे वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। और साथ ही साथ उसमें परिभाषाएं भी आपने देखा था और कंप्यूटर के जितने अंग होते हैं वो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। अंग जैसे कौन कौन से थे आपके? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यही सब के था। तो ये सब को मिला करके तब जा करके क्या बनता है? आपका कंप्यूटर बनता है। आज के लिए हम लोग आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। क्या पढ़ेंगे? ये जो पीढ़ियाँ होता है, जैसे हम लोगों का होता है हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी, वो पीढ़ियाँ होती हैं। मतलब पैदा होते हैं तो पीढ़ियाँ, अभी आप लोग पिताजी बन जाएंगे तो आपके भी लड़के हो जाएंगे, एक पीढ़ी और हो जाएगी। तो बहरहाल वहाँ पे पैदावार वाला सिस्टम चलता है। यहाँ पे जो कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे ये एक यंत्र के आधार पे पीढ़ियाँ को बांटा गया है। किसके आधार पे बांटा गया है? यंत्र, मतलब जो मशीन लगाया जाता है। जैसे किसी में वैक्यूम ट्यूब लगा दिया गया। जैसे पहले के समय में आप नहीं होता था, जैसे मोबाइल है ना, पहले लोग रिचार्ज करते थे। कैसे? अरे जो कागज़ आता था खरोचते स्क्रैच करते थे। फिर गूगल आ गया। गूगल अब पता नहीं, देख रहे हो ना, गूगल से लोग क्या बोलते हैं उसके यार, फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से सब लोग रिचार्ज कर ले रहे हैं। आने वाला समय में ऐसा ना हो जाए कि रिचार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है, क्योंकि इतना कौन पैसा देने, हो सकता है सैटेलाइट से माध्यम से मोबाइल बस नेट कनेक्ट हो गया, डायरेक्ट वाईफाई से कॉलिंग हो। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे सिस्टम आ रहे हैं, तो इसी के आधार पर पीढ़ियों को बांटा गया है। चलिए आइए हम लोग जानेंगे पीढ़ियाँ के बारे में, ठीक है। तो जो पीढ़ियाँ होती है, इसकी जो पीढ़ियाँ होती हैं हम लोग पाँच पीढ़ियों में बांटा गया। कितनी पीढ़ी में बांटा गया है? 5 पीढ़ी में, ठीक है। एक है जो फर्स्ट जनरेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, 1942 से 1955, माने कि इसका जो पीढ़ियाँ बांटा गया है 1942 1955। लेकिन ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पैदा थोड़ी कोई 1942 में हुआ है। खाली एक यंत्र के आधार पर मान लिया गया है कि 1942 में पहली पीढ़ी है। कहीं कहीं आपको बुकों में 1946 भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसको एग्जैक्ट हमें मानना नहीं, क्योंकि मानी हुई चीज़ है ना, ठीक। और इसमें बिजली यानी प्रथम जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब बोले तो बिजली की खपत को कम करने के लिए, बिजली की खपत को कम करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब है क्या? जैसे आपके घरों में फ्यूज होता होगा, क्या फ्यूज किस लिए लगाया जाता है? फ्यूज किस लिए लगाया जाता है? इसलिए कि ताकि लाइट अगर तेज आए तो हमारा ये कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, ये सब जो है आपका न जले, बल्कि क्या जल जाए? फ्यूज। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी फ्यूज वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, ताकि जितनी भी अधिक से अधिक बिजली आए वो क्या होगा? खपत कर लेगा। अब आप सोचिए कि पहले के समय में जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो बहुत ही बड़े आकार में कंप्यूटर बनाए जा रहे थे। किसमें? बहुत ही बड़े आकार में कंप्यूटर बनाए गए। जैसे सोचिए आप 18 फीट लंबी या चौड़ा, 9 फीट उसके अंदर गहराई थी। आज हम लोग के पास एक छोटा सा CPU, इतने छोटे छोटे CPU का यहाँ देखो, देख रहे हैं आप लोग, इतने में कंप्यूटर आ गया है। आ रहा गया कि नहीं आ गया? भाई चल रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे बस लगाए हैं। तो ये मतलब है इतनी कम चीज़ों में मतलब समेट दिया गया है। पहले से हम सोचिए 18 फीट लंबी, गहरी 9 फीट, कितना बड़ा बड़ा हुआ करता था। और इतनी ज़्यादा बिजली की खपत होती थी। उस बिजली की खपत को कम करने के लिए, रोकने के लिए लगभग 3 गांव की बिजली अकेले खींच लेती थी। उसमें वैक्यूम ट्यूब लगाए गए। और वैक्यूम ट्यूब कितना लगाया गया? 18,000। कितना लगाया गया? अरे 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे के पूरे 18,000। इधर अगर पहले के समय जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो उसमें जो गति मापी गई थी उसकी किस में मापा गया था? मिली सेकेंड में मापा गया था। और अगर मेमोरी की बात करें, सबसे पहले जनरेशन में कंप्यूटर का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था किसका? पंच कार्ड का। किसका प्रयोग किया गया? पंच कार्ड का। और साथ ही साथ मैग्नेटिक टेप का भी प्रयोग किया गया था। मैग्नेटिक टेप आप जानते होंगे, CD देखें, CD टेप छोड़िए, नहीं CD छोड़िए, पहले से मेरे को कैसेट आता था, जो बाजा आता था उसमें निकाल करके ऐसे लगा दिए जाते थे, गाना चालू हो जाता था। देखो नहीं, बिरहा उरा तो हम लोग पहले बहुत सुनते थे। अगर आप लोग ने प्रयोग किया होगा बचपन में, एक रील लेकर के जाते थे, खूब दूर दूर तक हेलो हेलो माचिस से तेली से लगा के करते थे। देखो वो जो टेप कैसेट में लगता था, ऐसे राइट घुमाते थे, तो हम लोग जैसे आज के में बैक कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट ना। पहले क्या होता था, कैसेट को जब पीछे सुनना पड़ता था इसको ऐसे से पहले घुमाते थे खूब, या अगर नहीं घूमता तो पेन डाल करके ऐसे घुमाते तब लगाते थे। वही सब होता था मेमोरी। तो मैग्नेटिक टेप का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग पहले जनरेशन किया गया था।
बाकी भाषा अगर बात करें तो किसका प्रयोग किया गया था? मशीनरी लैंग्वेज। किसका प्रयोग किया गया भैया? मशीनरी लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं 0 और 1, जहाँ पे 0 का मतलब होता है बंद और 1 का मतलब होता है चालू। तुम लोग के चालू के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो चालू जैसे लाइट होता है, लाइट का बटन, लाइट का बटन में देखो ऑन ऑफ दिया रहता है नहीं दिया रहता? तुम्हारे मोबाइल में देखो ऐसे ओ बन के ऐसे लिया रहता है, ऐसे जैसे ओ बना रहेगा 0। अरे स्विच ऑफ का बटन दबाते हो तो 2-3 बटन इसमें आता है, रीस्टार्ट का आता है, स्विच ऑफ स्विच ऑन का आता है नहीं आता? तो ऐसे बना रहता है। इसका मतलब होता है 0 और 1 का मतलब होता है 1। यहीं से बंद होगा और यहीं से क्या होगा? चालू होगा। समझ गए? आप समझदार हो इसीलिए नहीं बोल रहे थे, मेरे तुम बड़े हो ना इसीलिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह होता है भैया, ऑपरेट का मतलब होता है चलाना। क्या होता है? गाड़ी नहीं, गाड़ी को ड्राइव किया जाता है, यहाँ कंप्यूटर को क्या करना है? चलाना। तो ये जो सिस्टम होता है, मतलब एक समझ लीजिए कि एक ऐसा माध्यम है जो यूजर कौन कौन जो यूज कर रहा है, यानी हम और आप लोग भी जो यूज कर रहे हो, तो यूजर है ना, और कंप्यूटर, यूजर और कंप्यूटर के जो बीच में जो संबंध स्थापित होता है, जिनके माध्यम से हम अपना काम कंप्यूटर को भेजते हैं और कंप्यूटर वाला काम अब हमको भेजता है। जैसे अगर भैया हम लोग कुछ टाइप करेंगे तो कंप्यूटर में गया, कंप्यूटर कुछ काम करेगा तो हमको दिखाएगा। ये जो बीच वाला काम है ना, अगुवाई वाला काम। कौन वाला काम? अगुवाई, लड़का वाला बात लड़की को, लड़की वाला बात लड़का को, इधर उधर भेजना, वही इसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। भाई कैसी तरीके से हेल्पफुल बनाएगा कि बनाएगा नहीं बनाएगा? तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पहले जो प्रयोग किया गया था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। अगला है कंप्यूटर। अच्छा, पहले जनरेशन में कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे? ENIAC, EDVAC और मार्क 1। ये क्या है कि ये कंप्यूटर बनाए गए जिसमें ये सब का प्रयोग किया गया था। और साथ ही साथ ENIAC के बारे में एक चीज़ जानते रहिएगा, ENIAC विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप याद करिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम आज के समय दीजिएगा ये जरूरी है याद करना, और ये भी याद करिएगा। या इसमें आप पूछेगा कि प्रथम जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर बना था, तो आप क्या बताएंगे? ENIAC है, EDVAC है ना, ये बताइएगा। मार्क 1 भी है, हालांकि ये ज़्यादा नहीं पूछता, ENIAC जरूर पूछता है। ENIAC विश्व का सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर ENIAC है तो मैकेनिकल कौन सा है? अबाकस है। मैकेनिकल मतलब जिसमें बिजली की आवश्यकता है ना, जैसे साइकिल से आप सभी लोग आए होंगे, घर से आए हो कि नहीं? क्या बिजली से आए थे? बैटरी लगाए उसमें साइकिल में? नहीं ना, वो तो हाथों द्वारा मतलब पैरों द्वारा चला रहे हो, जिसमें बिजली की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी, तो वो मैकेनिकल। ऐसे एक कंप्यूटर का नाम है अबाकस। क्या है? अबाकस। अबाकस जो है मैकेनिकल कंप्यूटर था। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर अबाकस, और विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। ठीक है ना। अब बनाने वाले अगर आविष्कारक के बारे में पूछेंगे तो वो बता देंगे। इसको अबाकस को बनाने वाले कौन थे? ली काई चेन। कौन है? हाँ, जब बक्सा की बात, बक्सा नहीं, अबाकस। जैसे बक्सा है तो हम इसको बक्सा बोलते हैं। जैसे कोई पार्सल वाला लेके आता है तो उसको बोलते हैं बक्सा में आता ही नहीं आता, बॉक्स में, उसको बोलते हैं उस बक्सा में लेके आएगा, उस बक्सा में लेके आएगा चैन। क्या आ गया? चैन। वही इसका वैज्ञानिक का नाम है ली काई चैन। याद करना, अबाकस का जो वैज्ञानिक बनाया था वो कौन बनाया था? ली काई चैन। पार्सल वाले को याद कर लेना, याद आ जाएगा। बक्सा लेके मतलब अबाकस का ये वैज्ञानिक नाम है, ली काई चैन, है ना। सेकेंड जनरेशन इज दैट 1955 to 1964 ये स्टार्ट हुआ था, और इसमें जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था ट्रांजिस्टर। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ये भी बिजली की आपूर्ति, बिजली की खपत को कम करने के लिए किया गया था। तो बनाने वाले कौन थे भैया? विलियम शॉकले और विलियम शॉकले थे, बार्डिन थे और ब्रैटिन थे। जैसे ब्रिटानिया के खोज नहीं आता था बिस्किट, ऐसे याद कर लो। बार्डिन थे और क्या था? ब्रैटिन थे और विलियम शॉकले। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चर्चित में आते हैं वो कौन है भैया? कौन है? विलियम शॉकले। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? हाँ, विलियम शॉकले ने किया। अगर इसकी गति की बात करें तो माइक्रो सेकंड में मापी जाती है। अगर बात करें मेमोरी तो इसमें मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया, मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया है। और भाषा की बात करें तो असेंबली भाषा का प्रयोग। किसकी भाषा का प्रयोग? असेंबली। अच्छा, असेंबली जो होता है इसको एक नाम से और जानते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। कौन नाम से? याद रखना दिमाग में, असेंबली भाषा जहाँ आए या तो लो लेवल लैंग्वेज आए। अगर ये भी नहीं आए तो LLL लिख के आ जाएगा। LLL का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
तो ये लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था सेकंड जनरेशन में। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा होता क्या है, जैसे हम लोग कीबोर्ड में भी लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, पता है कि नहीं? आप लोग कीबोर्ड में देखे होंगे ना, इंटर के बटन पे ENT लिखा रहता है और डिलीट के बटन पे डेल लिखा रहता है, अल्टर के जगह अल्ट लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता? और कैप्स लॉक, कैप्स का भी पूरा नाम होता है। और स्केप का देखो ESC लिखा रहता है ना? टैब रहता है, टैबुलेटर होता है नहीं होता? तो ये सब शॉर्टकट बोलिए तो जैसे अरे डॉक्टर है, डॉक्टर भैया शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में बोलते तो DR, नहीं हिंदी में बोले तो ऐसा नहीं लिखते हैं। ये भी लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। जैसे किसी का नाम दीपक है, उसको हम लोग घर पे क्या बुलाते हैं? दीपू बुलाते हैं, राइट? उसको क्या बुलाते हैं? दीपू। इसके बाद यहाँ टाइम शेयरिंग की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये होता है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच मध्य स्थापित करता है, जो है संबंध स्थापित करता है। और टाइम शेयरिंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले के समय जानते हो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जा रहे थे, जैसे उसमें टाइम लगा दिया जाता है। इस प्रोग्राम को अगर आप खोल रहे हैं तो 10 मिनट के लिए ही खुलेगा, 15 मिनट के लिए ही खुलेगा, आधे घंटे के लिए ही खुलेगा, उससे ज़्यादा खुलेगा नहीं। जैसे आज आप लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, मेरे यहाँ फ़िलहाल अगर आप काम कर रहे हो तो कितने समय बाद वो बंद हो जाता है? सभी लोग को पता है ना? 1 घंटा तक जितना भी प्रोजेक्ट बनाना है क्या कर लो, बना लो, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मेरे यहाँ ऐसा सिस्टम है, आपके यहाँ पता नहीं, आप ठीक है? तो ये ऐसा समय है। तो इस तरीके जैसे टाइम शेयरिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, जितने समय के लिए उसको सेट कर दिया जाता था उतने समय के लिए वो चलता था, फिर उसके बाद क्या हो जाता था? बंद। फॉर एग्जांपल आपके समय आप भी जानते होंगे, किसी भी वेबसाइट को खोलने के बाद जब भी कोई OTP आपके पास आती है तो उसमें भी टाइम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी लगा रहता है, उसी के अंदर आपको OTP डालना है, नहीं तो अपने आप क्या हो जाएगा? वो क्लोज। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। समझ में बात आई नहीं आई? और ये सब IBM जो है, ये सब देखिए कंप्यूटर तो वैसे भी बन गए थे, जैसे आप इंसान तो वैसे हैं, बस किसी का जो है कुछ दिमाग लो होगा, किसी का दिमाग ज़्यादा होगा, किसी का पार्ट थोड़ा कमज़ोर होगा, किसी का पार्ट थोड़ा सा क्या होगा, अच्छा होगा। तो ऐसे ही बस कंप्यूटर में ये सब जितने भी आप इस सीरीज़ देख रहे हैं, बस देखिएगा, ये जो प्रोसेसर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, है ना, जिसको हृदय कहते हैं, ये लगाया जाता है। जैसे IBM 1401, NCR 304, ये सब जानते हो एक प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर मतलब ये एक बिस्किट के आकार के इतने बड़ा होता है, जिसको लगा दिया जाता है कंप्यूटर के एकदम बीचों बीच में लगा दिया जाता है, जो आपके कंप्यूटर की स्पीडिया बड़ी तेज़ चलती है। समझ गए नहीं? जो चलता है। और इसको बनाने वाले कौन थे? IBM बोले तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये लोग बनाते हैं। जैसे 1401 NCR ये है, फिर थोड़ा सा अपडेट किए तो 360, थोड़ा सा अपडेट किए तो 4341। ऐसे ऐसे जनरेशन चेंज होता गया और ऐसे ऐसे प्रोसेसर क्या होता गया, बनता गया। और ये बनने के बाद जो है आप क्या करेंगे, अभी हाल ही में देखिए अच्छे अच्छे प्रोसेसर अब आ गए हैं, है ना। अब इस प्रोसेसर की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। प्रोसेसर बोले तो डुअल कोर कौन सा है, i3 क्या है, i5 है, i7 है, i9 है, सुनेंगे नहीं सुनिए सब, i3 फोर्थ जनरेशन, i3 5th जनरेशन, यही सब होता है। बहरहाल बस इधर के पार्ट को आप देखिएगा कि यही सब प्रोसेसर का प्रयोग किया जा रहा था कंप्यूटर में, ठीक है। आगे देखिए तीसरा जनरेशन जो है जिसमें IC का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग? IC। जैसे अगर आप लोग चार्जिंग लगाते हो मोबाइल में और लगाने के बाद पता चला कि पकड़ ही नहीं रहा है, दुकान पे लेके गए, दुकान वाला कहता है भैया क्या IC, दुकान वाला क्या बोलता है IC बोलते हैं ना। तो IC मतलब वहाँ ये मत सोचो दुकान बोला IC जल गई है। क्या हो गई है? चार्जिंग जल गया। तो चार्जिंग में क्या जल गया है? ओह IC क्या हो गई है? जल गई है। तो IC इसी जल गई, इसी अच्छा हुआ कि IC जला है। अगर IC ना होता तो पूरा मोबाइल ये जल जाता। कभी कभी IC नहीं संभाल पाता तो ब्लास्ट कर जाता है, कभी चार्जर में ब्लास्ट कर जाएगा, कभी कभी ईयरफोन में ब्लास्ट कर जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये सब है, ठीक है। IC का जो आविष्कारक है भैया कौन है? जैक किल्वी हैं, रॉबर्ट नोई है ना, नोई क्या बोलते हैं? रॉबर्ट किल्वी और रॉबर्ट नोई, दो लोग। और इसको मापेंगे किसमें? इस जनरेशन के कंप्यूटर को मापा गया था किसमें? नैनो सेकंड में। किसमें मापा गया था? नैनो सेकंड में। अगर मेमोरी की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। मैग्नेटिक मतलब वही चुंबकीय वाला जो भी होता है तब, है ना। और अगर इसमें लैंग्वेज की अगर बात करें तो कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? हाई लेवल। देखिए सेकंड वाले में असेंबली यानी लो लेवल लैंग्वेज और थर्ड वाले में हाई लेवल लैंग्वेज। याद रखिएगा एक बात कि लो लेवल लैंग्वेज को छोड़ के
जितना भी सब लैंग्वेज आएगा सब किस में आएंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे अगर मैं कोबोल बोलूँ, फोर्ट्रान बोलूँ और कोमल बोलूँ, ये जितने भी लैंग्वेज के नाम मैं बोल रहा हूँ, जावा, C++, है ना, सब जितने भी लैंग्वेज हैं सब कौन से लैंग्वेज हैं, सब हाई लेवल लैंग्वेज है। दिमाग में रखिएगा, लो लेवल लैंग्वेज को छोड़कर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो रिमोट प्रोसेसिंग हो गया। रिमोट प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि अभी तक तो हम लोग काम कर रहे थे, अब कुछ ऐसे कंप्यूटर मतलब आए थे तीसरे वाले जनरेशन में जो रिमोट के बेस पे थे। जैसे आज के नहीं देखते हो टीवी भी चलता किसके आधार भैया, रिमोट के आधार पे। जो करेंगे सो रिमोट के द्वारा होगा। जैसे कीबोर्ड माउस आज के समय हम लोग कर रहे हैं, पहले समय किसके आधार पे था, रिमोट के आधार पे। जो करेंगे इसे दबाएंगे, ये सेंसर के आधार पे काम हो रहा था ना, किसके आधार पे, सेंसर नहीं देख रहे थे, जो अभी भी कहीं ना कहीं हो ही रहा है रिमोट के आधार पे। आप लोग देखिए लिफ्ट से जब जाते हैं, लिफ्ट से कहे है ना, हाँ, लिफ्ट में जाएंगे, अंदर जाएंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे, जब अंदर सब लोग चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बाहर आएंगे जैसे बाहर आएंगे तो खुल जाएगा, फिर अंदर जाएंगे तो बंद हो जाएगा, ऐसा होता है ना। उसके साथ साथ सीढ़ी वाला देख लीजिए, सीढ़ी जो कहीं कहीं स्टेशनों पे देखिए लगा हुआ है, बस खड़े हो जाइए ऑटोमेटिक सीढ़ी आपको ऊपर पहुंचा देगा। पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा है, सब ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं। अब सीढ़ियों में भी प्रयोग किया जा रहा है, अगर कोई सीढ़ी पर रहेगा तबे चलेगा, नहीं अगर रहेगा तो नहीं चलेगा। कुछ जगह ऐसे हैं स्टेशनों पे सीढ़ियाँ लगी हैं जो ऑटोमेटिक चल रही हैं, कंटिन्यू चल रही है, पूरे 24 घंटा चल रही है। मतलब इससे बिजली की खपत ज़्यादा जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ऐसा सेंसर भी अब इस्तेमाल किया जाएगा या जा रहा होगा कि जब सीढ़ी तबे चलेगी जब उस पर कोई होगा। यानी कि अगर आप एक बैग भी अगर उसके ऊपर रख दिए तभी वो सीढ़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे लिफ्ट नहीं है, जब हम वो खुलेगा तभी जब उसके सामने आ जाएंगे तब, बंद होगा तभी जब हम अंदर चले जाएंगे तब, सीढ़ी चलेगा तभी जब हम उसके ऊपर आएंगे तब। समझे कि नहीं। ऐसे ये एक फ़ायदा होता है ना कि बिजली की बचत हो जाती है, होते ही नहीं होते, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ये रिमोट, और यहाँ डेटाबेस मैंने लिखा, डेटाबेस मतलब इस जनरेशन में लगभग अब जो भी हम लोग काम करते थे वो अब डेटा धीरे धीरे क्या होने लगा, सेव होने लगा। मतलब जो भी, हालांकि पहला होता था लेकिन अब बड़े पैमाने पे धीरे धीरे डेटा क्या होने लगे, सेव होने लगे ना। इसके बाद ये तो प्रोसेसर की बात हो गई। आगे चौथे जनरेशन में आया था माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया था, माइक्रो प्रोसेसर। यही होता है, मैंने बताया ना, कंप्यूटर में जो सबसे बीचों बीच स्थित होता है। जैसे हम लोग का हृदय है, हार्ट है, क्या है, हार्ट है कि नहीं है। तो हम लोग का जो हार्ट है, ये हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी का संचार करता है नहीं करता है। ऐसे पूरे कंप्यूटर का जो संचार करता है भैया कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर। तुम्हारा मेमोरी कितना ही तेज क्यों ना हो, अगर प्रोसेसर ढीला रहेगा ना, हार्टवा नहीं काम करेगा, दिमाग को काम नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं। अरे कमज़ोर रहेगा तो दिमाग लगाओगे, ये सोचो कि पहले इसको सही करो, हार्ट को सही, यहाँ नहीं भैया ऊपर है ना, ठीक है। इधर गति की बात करें तो पिको सेकंड में मापते हैं। और मेमोरी की बात करें जिसमें विंचेस्टर डिस्क या सेमीकंडक्टर का यूज होना है। विंचेस्टर डिस्क का मतलब ये होता है कि प्लेट के ऊपर प्लेट का प्रयोग होने लगा। जैसे हार्ड डिस्क आप लोग देखे हो, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है, जो सीडी होती है, उसमें हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेट के ऊपर भी क्या होती हैं, प्लेटें होती हैं। उस प्लेट को विंचेस्टर क्या बोला जाता है, विंचेस्टर डिस्क बोला जाता है। सेमीकंडक्टर का जो मेमोरी आपके समय में आ रही है, जैसे पेन ड्राइव वगैरह नहीं होता, सब वो सब उसी की बनी होती है, किसकी, सेमीकंडक्टर की बनी होती है, ठीक है। आगे जैसे अब ये भाषा हो गया तो इसमें डोमेन बेस्ड पे हो गया। डोमेन बेस्ड का मतलब कि असेंबली और हाई लेवल दोनों लैंग्वेज का क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। दोनों, जैसे जावा है, C++ है, सब ऐसे प्रयोग होने लगा। सौ की सीधी एक बात कहें तो जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष का मतलब चाहे कौनों लैंग्वेज हो, आज के समय कोई भी कंप्यूटर हो सब एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, चाहे तुम जिस भी लैंग्वेज में आओ। तुम अगर ईट से, अगला ये है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे भी जैसे चल रहे हैं। जैसे आप लोग विंडोज, लाइनेक्स, उबंटू, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या विंडोज जैसे ये सब जितने कंप्यूटर आप देख रहे हो, इसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे भैया बताइए। विंडोज, और क्या चल रहा है, लाइनेक्स है ना, उबंटू, बहुत हैं, एक नहीं बहुत हैं। ये सब अब ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे हैं जो आपके समय क्या किए जा रहे हैं, प्रयोग। अब ज़्यादातर विंडोज और ये क्या चल रहा है, लाइनेक्स। अभी भी बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें तो क्या चल रहा है, हम लोग इंडिया में, इसलिए हम लोग को विंडोज ज़्यादा समझ आता है ना, लाइनेक्स बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। समझ गए कि नहीं। आगे पांचवा है ULSI। IC का तो प्रयोग होता ही था, लेकिन अब क्या हो गया, बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होने लगा। यानी कि अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड
सर्किट, है ना, बहुत बड़े पैमाने पे यूज होने लगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी गति जो है लगभग वही पिको सेकेंड। अब देखिए कंप्यूटर की स्पीड हर्ट्ज में आती कि नहीं आती, हर्ट्ज में मापी जाती है। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो पेटाफ्लॉप में मापी जाती है। मतलब इसकी स्पीड या कितनों है, आप पढ़ते जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन कंप्यूटर किस में मापी जाती है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो जैसे नॉर्मली कंप्यूटर है, डेस्कटॉप वगैरह वगैरह सब किस में है, हर्ट्ज में ना। अगर हम मेमोरी की बात करें तो क्या है, CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, SSD, NVMe सब आप लोग प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर में जो बात करें तो CD, देखिए पहले क्या आया था, पहले CD आया था, क्या CD गया, क्या आ गया, DVD आ गई, DVD गया, पेन ड्राइव भी मान लीजिए अभी चल रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है, सुविधाजनक है, लोग कभी भी इसको हाथ में जेब में रख सकते हैं ना। इसके बाद हार्ड डिस्क देखिए बड़े आकार में थोड़ा सा वजन था, अब इसको हटा करके सीधे क्या आ गया है, SSD आ गया। अगर आप लोग हार्ड डिस्क में अभी जी रहे हैं, हार्ड डिस्क में जी रहे हैं मतलब इसका नहीं हार्ड डिस्क में है। हार्ड डिस्क को लेकर के कंप्यूटर अगर आप लोग चला रहे हैं इसका मतलब अभी आप लोग कहाँ हैं, पीछे हैं। मैं भी चलाता हूँ अभी, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा हूँ SSD में। तो SSD क्या होता है, SSD छोटा सा है, जैसे पॉकेट में हम लोग सेंट वोंट रखते थे, अब रखते नहीं है, नहीं रखते, ठीक है। छोटा सा इतना आता है, 10 रुपये के या कुछ 50-60 रुपये का आता है, इतना सा, बस ऐसे जेब में रख लेते थे। कहीं अगर थोड़ा सा देख लेते थे किसी को तो क्या कर लेते थे, मार लेते थे। मारने के बाद क्या होता था, वो जैसे SSD के आकार के बता रहे हैं, आप लोग मत मारिएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब SSD को छोड़ के आगे आ गया NVMe। क्या आ गया है, NVMe। जैसे रैम देखो आप लोग, जैसे रैम का आकार होता है वैसे किसका होता है, NVMe का, इतना बड़ा रहेगा। अब SSD की जगह ये NVMe आ गया। NVMe का मतलब वो इससे फास्ट NVMe है, समझ गए कि नहीं। मतलब अब इसका लेटेस्ट वर्जन अगर हम देखेंगे तो क्या आ गया भैया, NVMe आ गया है, समझ गए कि नहीं। जैसे रैम लगता था वैसे अब ये भी लगने लगा, बहुत फास्ट होने लगा जो है। ये हो गया मेमोरी। भाषा की अगर बात करें तो AI बेस्ड पे हो गया। किसके बेस्ड पे हो गया, AI बेस्ड का मतलब ये होता है कि देखो आप लोग फेसबुक पे कि अगर किसी का फ़ोटो डाला गया है उस पर अगर और हैप्पी बर्थडे डालते कि नहीं डालते, आप लोग बोलते हो ना हैप्पी बर्थडे। मैं तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं लिखता हूँ, तो भी 2-4 लोग को देखते हैं लिखे रहते, जैसे ही कमेंटवा पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक लिख के वहाँ आ जाता है हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेसन्स लिख के आता, नहीं लिख के आता, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए और कुछ तो अगर मैं हैप्पी लिखूँगा तो ऑटोमेटिक बर्थडे अगवा लिख के आ जाता है। देखिए जो लोग फेसबुक यूज नहीं कर रहे होंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग यूज कर रहे हैं वो जान रहे होंगे। हो रहा है नहीं हो रहा है प्रयोग, तो AI के बेस्ड पे हो रहा है, सब लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है। मतलब यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप A प्रेस करो, आगे सब कुछ लिख के आ जाएगा, है ना। और इसमें कौन कौन से लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है AI में, लिस्ट, दूसरा प्रोलॉग। लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोलॉग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में। हालांकि हमको 2 पता है, बाकी आप कंप्यूटर में सर्च मार लीजिएगा मोबाइल में। आगे बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम वही सब चल रहे हैं जो है आपके विंडोज़, लाइनक्स, उबंटू, है ना। इसके बाद जो है अगर कंप्यूटर का प्रयोग बात करें, कंप्यूटर में 5वें जनरेशन में क्या आया था भैया, आया नहीं था, रोबोट बनाया जा रहा है। बताइए रोबोट बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। आज के समय में इंसानों में रोबोट में अंतर क्या रह गया बताइए, बस रोबोट के अंदर फीलिंग्स नहीं होता, और हम इंसानों के अंदर फीलिंग्स होता है। बहरहाल ये सब चीज़ें ठीक है, रोबोट का ऐसा प्रयोग किया जा रहा था। ये थे हमारे जनरेशन, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोरिंग सा महसूस करेंगे। ये है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है ना। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ में 5 पीढ़ियाँ हैं। कौन सी पीढ़ी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सुन लीजिए। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC, और चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और 5वें में अब आ गया है ULSI, है ना। और इसमें प्लस A भी आ गया, AI का भी प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है भैया, AI का प्रयोग। बहुत ही घातक हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया, AI बहुत ही घातक हो गया है। जैसे अगर आज के समय ये भी बता दें, किसी का अगर टकला होने की वजह से शादी विवाह नहीं हो रहा है तो बाल कैसे लगाना पता है, AI का ऐसे वेबसाइट आ गए हैं, बस उसमें फ़ोटो अपना अपलोड कर दो, बाल नहीं है ना, जितना टकला है उतना इरेज करके क्या करोगे जो है, बस वहाँ बोल दो कि इंसर्ट हेयर, तो जितना टकला ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, हेयर आ जाएगा। ये थे हमारे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, उसी पर आपको हम वीडियो बना करके दे देंगे। हालांकि सीरीज़ तो स्टार्ट ही है, तो इसको आप पूरा देखिएगा।